हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। रवीना राणा आईपीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का हमारा चैप्टर चल रहा है। यहाँ टॉपिक हमने शुरू किया था सेकंड ऑर्डर में। तो बेटा यहाँ से पहले जो आपने 6 एक्सरसाइज पढ़ी है 5.1 से लेके, और 5.1 में हमने क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जाना, और उसके बाद की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थी 5 एक्सरसाइज, उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, जिसमें हमने चेन रूल पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना हमने सीखा, और अदर भी जो है हमने मेथड यहाँ पर डिफरेंशिएशन के सीखे हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ते हैं उससे पहले हम अभी तक जो कर रहे थे वो सब आपके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये है, कोई फंक्शन आपके पास दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास dy बाई डी एक्स आ जाता है, जो कि आपका f डैश x होगा। कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी आता है वो f डैश x होगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। इसे आप dy बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, साथ में आप इसे y डैश से भी डिनोट करते हैं, या फिर y इस तरह से आप एक डैश लगा करके, ये भी आपका डिनोट करने का तरीका है। अब बात हम करते हैं यहाँ पर कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है क्या। आपने फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया तो वो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स। इसी फंक्शन को जब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा क्या, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यही आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, जिसे आप इसको डिफरेंशिएट करने के बाद फंक्शन अब आपके पास एफ डबल डैश या फिर आपका y डबल डैश आ जाता है। तो यही आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर में नहीं लिखा है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। चलिए, तो यहाँ हमें किसी डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैथ्स में तो हमें सीधे क्वेश्चन ही करने हैं। तो क्वेश्चन को हम यहाँ पर सीधे कर लेते हैं। आपके पास एक फंक्शन था y, तो y को आपने इसका निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपसे पूछा जाए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, या फिर y डबल डैश निकालिए, या f डबल डैश निकालिए, तो आप समझ जाओगे कि आपको निकालना क्या है। आपको क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कई तरीके से पूछा जा सकता है, या तो f डबल डैश दिया जाएगा, या आपको y डबल डैश दिया जाएगा, या फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिया जाएगा। ये सभी आपके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है बच्चों। तो y इज इक्वल टू आपके पास एक फंक्शन था, हमने वन टाइम इसको डिफरेंशिएट किया, तो बेटा आपको मिल गया इसका dy बाई डी एक्स, और अगेन डिफरेंशिएट करने से आपको मिल गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अब हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम कुछ एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आप इसे लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल अभी हम करेंगे पहले एनसीईआरटी के, और उसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल 2 आपके पास है, y इज इक्वल टू a साइन x प्लस में b cos। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a साइन x then so that आपको शो करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास दिया गया है y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b cos x, देन सो दैट आपको ये शो करना है y स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि y आपके पास बेटा क्या है, y तो आपके पास दिया गया है। आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a साइन x
प्लस में बी कॉस एक्स, और इसे आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो हमें शो करना है ये, ठीक है। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ए एज इट इज रहेगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस में बी डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का हो जाता है ए कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस हो जाता है तो माइनस का साइन एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो अगेन हमें क्योंकि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो अगेन डिफरेंशिएट विथ, अगेन दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करने पर तो लिखेंगे आप दोबारा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा करेंगे, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए आपका एज इट इज ऐसे रहेगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, माइनस में बी एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो चलिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस का ए साइन एक्स, और माइनस का साइन एक्स का हो जाता है क्या, कॉस एक्स। और यहां से यदि आप माइनस साइन को कॉमन ले लें, बेटा माइनस साइन को आप कॉमन ले लें, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स, ठीक है, ठीक है बच्चों। हमने यहां से माइनस साइन को कॉमन ले लिया। अब बेटा इक्वेशन 1 में ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स आपका क्या है, y के इक्वल है। तो हम यहां पर क्या पुट कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने क्या देखा कि जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है वो इक्वल है किसके, माइनस ऑफ y के, क्योंकि यहाँ पर y इसके इक्वल है, तो हमने y की वैल्यू रख दी। अब इसे लेफ्ट हैंड साइड जब आप लेके आओगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ ये माइनस का था प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये 0 के इक्वल हो गया है। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, ठीक है बच्चों। इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते थे। क्या आप कर सकते थे, देखिए ये आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू है, तो ये आपको शो करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में y बराबर 0 आपको शो करना है। ये कितना आया बेटा, माइनस का a साइन एक्स, अगर आप कॉमन ना भी लो, और माइनस का b कॉस एक्स, प्लस में y क्या है बेटा आपके पास, a साइन एक्स प्लस में b कॉस एक्स, तो b cos x से b ऑफ, इससे ये कट गया, ये आ गया 0 के इक्वल। या तो आप इसमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की रखें, यहाँ इक्वेशन 1 मान ले, 2 मान ले, इसे आप इक्वेशन 2 मान ले या इसी को मान ले, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने वैल्यू पुट कर दी है, तो ये हमने शो कर दिया है ना। तो आप चाहें इसमें वैल्यू पुट करें या फिर आप इस तरह से करें, दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3। बेटा y इज इक्वल टू आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 3 e रेज टू द पावर 3x, सॉरी 2x प्लस में 2 e रेज टू द पावर 3x, ठीक है बच्चों।
सिद्ध कीजिए d2y/dx² माइनस में 5 dy/dx माइनस में 5 dy/dx प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो आइए सॉल्यूशन में आएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 3e⁻² प्लस में 2e⁻³ और इसे बेटा आप इक्वेशन 1 मान सकते हो। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास भी प्रूफ दैट आपको क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? d2y/dx² यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस में 5 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और प्लस में आपके पास 6y वो 0 के इक्वल है। दैट मीन्स हमें d2y/dx² चाहिए, dy/dx चाहिए और y तो हमारे पास है ही। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ dy/dx और इसके लिए बेटा आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे। किसे? इसको आप बाद में लिख सकते हैं या तो। देखिए स्टूडेंट्स, यहां से आप इसे इधर लिख सकते हैं ना। ये तो हमें शो करना है कि ये 0 के इक्वल है। अब इधर लिख लेते हैं हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू 3d/dx e⁻²x फिर प्लस 2d/dx e⁻³ ठीक है। अच्छा, 3 तो आपका कॉमन रहेगा बेटा। e की पावर x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो e की पावर x आता है, लेकिन यहाँ e की पावर x नहीं है तो पहले तो आपका e की पावर 2x ही आएगा। अगेन डिफरेंशिएट आप किसको करेंगे? d/dx ऑफ 2x को 2 कॉमन आ जाएगा और x आपका इस तरह से आएगा। मैं एक ही लाइन में इसका उत्तर लिख लेती हूँ, आंसर लिख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ फिर हमें स्पेस मिल जाएगा, या फिर रहने दीजिए। प्लस में 2e⁻³ और अगेन आप 3 को कॉमन ले लें d/dx ऑफ x। समझ रहे हैं? e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, लेकिन बेटा यहाँ e की पावर x नहीं है, 2x और 3x। तो हम पहले तो e की पावर x लिखेंगे, लेकिन बाद में हम जो उसकी पावर है उसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो बेटा देखिए 3e की पावर x, 3 2 जा 6, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6e की पावर 2x, x का तो 1 हो जाएगा। फिर प्लस में 6e की पावर, ये भी 6 हो जाएगा, e की पावर 3x। और बेटा यहाँ से आप यदि कॉमन ले लें 6 को तो dy/dx आ गया है 6e की पावर 2x प्लस में e की पावर 3x। आई बात समझ में? dy/dx मिल गया, इक्वेशन 2 आप इसे मान सकते हैं। अब बेटा आप इसे अगेन डिफरेंशिएट करोगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। दोबारा से इसको x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों? यहाँ तो आपके पास d2y/dx² आ जाता है। ये इक्वल हो जाएगा किसके? देखो 6 तो आपका बाहर ही है ना, 6 आपका बाहर है। और जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसे तो फिर से क्या आ जाएगा बच्चों? 6।
डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x, ठीक है, और प्लस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x, है ना। तो बेटा देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इस 2x को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये e की पावर 2x आएगा, पहले तो 6 तो है ही आपके पास, e की पावर 2 फिर 2 को करेंगे तो 6 2 है। आप समझ रहे हैं बात को, मैं स्टेप कम करने के लिए पूरा कर देती हूँ, बट हम एक बार इसको इस तरह से लेंगे। देखो e की पावर x का तो e की पावर x यानी कि 2x होगा, इनटू में आपके पास 2 आ जाएगा, तो 6 2 12 आ जाएगा, समझ रहे हैं। 12 e की पावर 2x, हमने 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर, या फिर ऐसे ही कर सकते हैं आप, या फिर आप 6 को एज इट इज रखें तो ये 2 ई की पावर 2x फिर प्लस में 3 ई की पावर 3x आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 12 ई की पावर 2x और प्लस में 18 ई की पावर 3x। बेटा ये आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया है, इसे आप इक्वेशन 3 माने और सारी वैल्यूज को आप इस इक्वेशन स्टार में रख दें या यहाँ 1 माने, ये तो आपका पुट करने का तरीका है। सारी वैल्यूज को आप इक्वेशन स्टार में रख दें तो अब आपके पास क्या आ जाता है, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस चलिए पुट 1 2 एंड 3 इन स्टार, 1 2 और 3 की वैल्यू, सबकी वैल्यू हम स्टार में रख देते हैं। स्टार आपके पास ये है, क्या है, तो ये हमारे पास आ गया है 12 ई की पावर 2x फिर प्लस में 18 ई की पावर 3x, फिर बेटा देखिए माइनस में क्या आ जाया है, माइनस में आपका क्या है, dy बाई डी एक्स कितना है, dy बाई डी एक्स आपका है क्या 5, 6 और 5, समझ रहे हैं, 5 है और अंदर आपके पास 6 ई की पावर 2x फिर प्लस में ई की पावर 3x है, फिर प्लस में आपके पास 6 2 ई की पावर 3x, ये 3 है, 3 ई की पावर 2x फिर प्लस में 2 ई की पावर 3x, ठीक है, समझ रहे हैं। 12 ई की पावर 2x प्लस में 18 ई की पावर 3x और प्लस माइनस में आ जाएगा क्या 30 ई की पावर 2x माइनस में 5 ई की पावर 5 नहीं 30 आएगा यहाँ पर भी, है ना, माइनस में 30 ई की पावर 3x फिर प्लस 18 ई की पावर 2x फिर प्लस में 12 ई की पावर 3x, ठीक है। अब बहुत ध्यान से हमें देखना है, ये इक्वल है किसके 0 के, ये इक्वल है किसके 0 के। अब बच्चा देखिए 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 2x क्या हो जाएगा, 12 प्लस 18 30 हो जाएगा और इस 30 से ये आपका 30 कट जाएगा ई की पावर 2x, या एक स्टेप हम और लिख लें, ये हो जाएगा क्या 30 ई की पावर 2x प्लस में 30 ई की पावर 3x हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और माइनस का 30 ई की पावर 2x और माइनस का 30 ई की पावर 3x, ये इक्वल टू 0 के हो जाएगा। यहाँ से ये सारी चीजें कट जाती हैं, तो ये हमने यहाँ पर शो कर दिया है। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हम सीख चुके हैं, हमें यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर दिया था
बाकी करना तो हमें यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही इसका निकालना था, बस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा इसमें प्लस माइनस कर दिया, तो ये सो भी हो गया है। तो आप लिख सकते हैं कि हैंस सो दैट कि ये किसके इक्वल है, या 0 के इक्वल है, या 0 के इक्वल आ भी गया है। चलिएगा नोट करिएगा इसे भी। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बच्चों हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज में बेटा आपके पास क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं, 5.7 के क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर 20 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x cos x। इन सब का हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। आप क्वेश्चन को नोट कीजिएगा कि आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 5.7। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और क्वेश्चन 1 आपके पास है बेटा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2। तो इसको हम y के इक्वल कर देते हैं, तभी हमारे पास ये आएगा। तो बेटा डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए पहले इसको सॉल्यूशन करके लिखेंगे। सॉल्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट आप करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 3 d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स और प्लस में d अपॉन डी एक्स ऑफ 2। अलग अलग डिफरेंशिएट होता है ये, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x हो जाएगा और प्लस में x का 1 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर निकालना है तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। अलग अलग करेंगे तो 2d अपॉन डी एक्स ऑफ x और प्लस में d अपॉन डी एक्स ऑफ 3 है ना। तो 3 का तो आप जानते ही हैं कांस्टेंट का 0 हो जाता है, इसका 1 हो जाएगा। तो बेटा आपके पास आ क्या गया है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, सॉरी 2 ओनली 2, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी में सेकंड पार्ट है इसका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, x रेज टू द पावर 20, x रेज टू द 20 का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। चलो सॉल्यूशन, इसको हम y के इक्वल कर देते हैं, x रेज टू द पावर 20। तो बेटा डिफरेंशिएट करेंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू x के, dy बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर 20। और हम जानते हैं कि d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो बस करना क्या है, चलिए तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 20 आ जाएगा इधर x की पावर n माइनस 1 यानी कि 90।
अब इसी को आप क्या करोगे, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो बेटा आपके पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 20 आपका आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 19 हो जाएगा। अब फिर से हम यही फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा फॉर्मूला, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 बाहर आएगा और x की पावर हो जाएगा क्या, 18, n माइनस 1 यानी कि 18 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 2 0 का तो 0 हो जाएगा और 2 18 है ना, और 2 1 जा 2 और 1 3, 380 x रेज टू द पावर 18। ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से आप, इसमें और भी क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को आप करने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x इंटू, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास x इंटू कॉस एक्स, तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पर डायरेक्ट। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। इसी तरह से 4 है आपका लॉग एक्स, y किसके इक्वल है, लॉग x के, तो बस इसको डिफरेंशिएट करना है, एक ही फंक्शन है। 5 आपका है x क्यूब लॉग x, x क्यूब लॉग x, तो फिर से यहाँ पर बेटा u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा। ऐसे ही e की पावर x और साइन 5x, तो इसको भी आप, चलिए इसको तो मैं करा दूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 6 से, है ना, थोड़ा सा यहाँ से स्टैंडर्ड बन जाता है। तो ये तो आपको पता ही है u इंटू वी का फॉर्मूला, जब इनका हम क्या निकालते हैं डेरिवेटिव, तो चाहे तो आप u डैश करें v लिखें, या फिर पहले v लिखें, v डैश करें और u लिखें, एक ही बात है, u एज इट इज v डैश, ठीक है। तो इन दोनों तीनों क्वेश्चन को आप घर से करके लाइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसकी आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट करेंगे, मिलते हैं तब तक के लिए।